ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पाप पुण्य की हम बात कर रहे हैं। पुण्य क्या है और पाप क्या है? पुण्य आत्माएं कहाँ होती है और पाप आत्माएं कहाँ होती है? पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, पाप आत्मा कैसे बनते हैं? ये सब राज भी परमात्मा ने अभी बताए हैं। सतयुग में भल आत्मा पवित्र होती है, सुख शांति में होती है, परंतु वहां पाप या पुण्य की बात ही नहीं है। इसलिए देवताओं को पाप पुण्य शब्दों का भी ज्ञान नहीं है। ये शब्द द्वापर से ही निकलते हैं, जब आत्मा देह अभिमान के वशीभूत पाप कर्म में प्रवृत्त होकर दुख अशांति की अनुभूति करती है। पाप के कारण ही आत्मा को दुख होता है। तभी पापों से मुक्त पुण्यात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु फिर भी दैनंदिन पापात्मा ही बनते जाती है। दिनों दिन क्योंकि पाप होते जाते हैं तो पापात्मा बनती जाती है, क्योंकि जो भी कर्म करते उसमें देह अभिमान के कारण विकारों का अंश होता है। 5 विकारों के वशीभूत आत्मा जो भी कर्म करती है वह पाप ही होता है और उससे आत्मा की कीर्ति कला होती है। अतीत पावन परमात्मा की याद में जो भी कर्म हम करते हैं वे ही पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि उससे ही आत्माओं की चढ़ती कला होती है। उससे दूसरी आत्माओं का भी कल्याण होता है। केवल आत्मिक स्थिति में जो कर्म होते हैं वे पाप और पुण्य दोनों से परे होते हैं। इसलिए ही सत्युग त्रेता में आत्माओं के कर्मों को अकर्म कहा जाता है, क्योंकि उनसे न पाप होता है और न ही पुण्य होता है। शिव बाबा की याद में तो नहीं करते ना, तो पुण्य भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य साधना आदि करते हैं उनसे अल्पकाल के लिए पुण्य होता है, परंतु अंतिम परिणाम पाप का ही होता है, क्योंकि उनसे तो गिरती कला ही होती है ना। पुण्य कर्म अभी संगम युग पर ही होता है, जब आत्मा यथार्थ ज्ञान पाकर परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है और रहमदिल बनकर अन्य आत्माओं को भी वह सुख अनुभव कराने का पुरुषार्थ करती है। अभी बच्चे चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन पापों की याद की यात्रा से विनाश करते हैं। बच्चे समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। यह है 16 सितंबर 2004 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। भी 9 नवंबर 2004 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। पाप आत्मा बनने का मूल कारण क्या है? बाबा ने अनेक बार मुरली में कहा है, क्रोधी को पापात्मा नहीं कहेंगे, पर क्रोध से भी आत्मिक शक्ति का पतन होता है। इसीलिए सन्यासियों में क्रोध होते भी काम विकार को छोड़ने के कारण उनको पतित मनुष्य सिर झुकाते हैं, उनको पतित नहीं कहा जाता। ये भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से काम चिता पर चढ़े हो, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तुम बाजोली व 84 के चक्र को भी जानते हो। ये चक्र बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए। ये नॉलेज अभी तुम ब्राह्मणों के पास है, न शूद्रों के पास और न देवताओं के पास है। 4 फरवरी 1975 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है,
अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको रसम बाबा कहते जो अभी अनेक जन्मों के खाते जमा किए हैं, क्योंकि द्वापर और कलयुग से तो पाप कर्म किए हैं ना, उसको भस्म कराने के आप निमित्त हो। जो अन्य के व्यर्थ खाते को भस्म कराने वाले हैं, वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। ये तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है ना। फिर 23 मई 1974 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देते। फिर 23 मई 1974 के व्यक्त बाप दादा के महावाक्य, 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं। यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझाना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना ये महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। फिर 21 जुलाई 2005 के साकार बाबा के रिवाइज महावाक्य है, परम धाम में आत्मा की शांत स्थिति पाप पुण्य दोनों से परे है। सत्युग त्रेता की शांति और स्थिति सुखमय है, परंतु वह भी पाप पुण्य से परे है। द्वापर कलयुग की स्थिति पाप पुण्य दोनों से युक्त है, लेकिन उसमें पाप की स्थिति अधिक है, पुण्य की कम। संगम युग की अर्थात हमारी वर्तमान स्थिति ही पुण्यमय है। संगम युग अर्थात जब हमारी बुद्धि का कांटा परम धाम में परमपिता परमात्मा के साथ लटका हुआ हो और हमारे संकल्प कर्म विश्व कल्याण के कार्य में रत हो, उसकी अतिरिक्त जो स्थिति है, उसके अतिरिक्त जो स्थिति है वह तो कलयुग की ही है, अर्थात पापमय ही है। कल हम अभी संगम युग पर खड़े हो गए हैं। संगम युग पर हमारी स्थिति दोनों तरफ चलती रहती है, परंतु परमात्मा से मिले यथार्थ ज्ञान और उनके साथ के कारण चढ़ती कला में अधिक और उतरती कला में कम रहती है, अर्थात पुण्य अधिक और पाप कम होता है। इसलिए पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। ये पुरुषार्थ संगम युग का पुण्य का समय है और ये पुरुषोत्तम संगम युग जो है वह कहते हैं पुण्य का समय है और यही परमानंदमय है। कोई चीज छिपा कर खा लेते हैं, समझते हैं, समझते थोड़ी है कि ये भी पाप है, ये भी तो चोरी हुई ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी करना बहुत खराब है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।